जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज शिव पुराण में 52nd चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब उषा चरित्र वर्णन, पंचम युद्ध खंड का 52nd चैप्टर, उषा चरित्र वर्णन। सनत कुमार जी बोले, परमात्मा शिव के भक्तों की दया से मिश्रित तथा परम आनंद देने वाले चरित्र को सुनो। एक समय प्रारब्ध के दोष से गर्वित हुए बाणासुर दैत्य ने तांडव नृत्य करके शिव जी को संतुष्ट किया। पार्वती के प्रिय शिव जी की संतुष्ट मन जानकर वह बाणासुर कंधों को झुकाकर अंजलि बांध शिवजी से बोला, हे देवों के देव महादेव, सर्व देवों के शिरोमणि, आपके प्रसाद से मैं बली हूँ, आप मेरा वचन सुनो। हे शिव जी, मतलब बाणासुर कह रहा है कि आपने जो मुझे वरदान दिया है उसी की वजह से आज मैं इतना बलशाली हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है। तो हे शिव जी, आपने मुझे सहस्र भुजाएं दी हैं, परंतु वह मुझे भार मात्र हुई हैं, मतलब मुझे सिर्फ उनका वजन ही मिल रहा है, क्योंकि त्रिलोकी में आपके समान कोई योद्धा नहीं है। और हे देव, मैं इन सहस्र भुजाओं से क्या करूं? हे शिव जी, युद्ध के बिना पर्वत के समान इन भुजाओं से क्या लाभ है? मतलब युद्ध नहीं करूंगा तो इतनी बड़े बड़े जो आपने हाथ और ये भुजाएं जो मुझे दी हैं, इसका मुझे क्या लाभ है? मैं इन पुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने को दिग्गजों से युद्ध करने की अभिलाषा करके गया और नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करने की इच्छा से गया तो वो डर के भाग गए। मैंने यम से युद्ध करने वाला अग्नि को बड़ा कार्यकर्ता बनाया है, वरुण को गोपाल गौओं का पालन करने वाला किया है, और कुबेर को हाथियों का अध्यक्ष, नीरिति को सैरंधी बालों को संवारने वाला किया, और इंद्र को जीत कर देने वाला किया है। अब आप मुझे युद्ध का आगमन बताओ, मुझे ये बताओ कि युद्ध को हम कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं, जिस युद्ध में मेरी यह भुजाएं शत्रुओं के हाथों से प्रहार किए शस्त्र और अस्त्रों से जर्जरीभूत हो जाएं, मतलब ये घायल हो जाएं। हे महेश्वर, यह सहस्र बाहु शत्रुओं के हाथ से गिरे अथवा शत्रुओं को गिराएं, इस मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। सनत कुमार जी बोले, यह सुन क्रोधित हुए भक्तों की बाधा दूर करने वाले शिवजी बड़ा अद्भुत अट्टहास करके बोले। मतलब वैसे तो क्रोध में थे शिव भगवान, लेकिन उसकी ये बातें सुनकर वो बहुत जोर से हंसे और शिवजी बोले, हे अहंकारी, सब दैत्यों के कुल में नीच, तुझे सब प्रकार से धिक्कार है। भक्त बलि के पुत्र, तुझे ऐसा कहना, ऐसे वचन बोलना बिल्कुल भी उचित नहीं है। शीघ्र ही तू इस अहंकार की शांति को प्राप्त होगा। मेरे समान बलि किसी के साथ अकस्मात तेरा बड़ा प्रचंड युद्ध होगा, उसमें पर्वत के समान तेरी भुजा, आवा कष्ट के समान शस्त्र और अस्त्रों से खंडित होकर भूमि पर गिर जाएंगी। हे दुष्टा आत्मन, यह जो तेरी मनुष्य के सिर वाली और मोर सहित ध्वजा है, मतलब जो उसके रथ पे जो ध्वजा, जो झंडा लहरा रहा है, जब इसका पतन होगा, तेरे स्थापित शस्त्रों के स्थान में जब बात से उत्पन्न हुआ भय होगा, मतलब जो तू शस्त्र लेकर खड़ा है उसके जगह जब तू बात कर रहा होगा उसमें भी जब तुझे डर महसूस होगा, तब महाघोर युद्ध प्रारंभ होगा। और ऐसा चित्त में विचार करके, ऐसा तुम मन में विचार करो, संपूर्ण सेना के सहित घोर संग्राम में जाना। अब उस घर में जा जहां शिवजी विद्यमान है, अब तू उस घर में जा जहां भगवान शिव हैं। हे दुष्ट बुद्धे, वहां उन बड़े घोर उत्पातों को तू देखेगा। यह कहकर अभिमान के नाश करने वाले भक्तों पर दया करने वाले शिवजी मौन हुए। सनत कुमार जी बोले, यह सुनकर बाणासुर दिव्य पुष्पों से शिवजी का पूजन और प्रणाम करके अपने घर को गया और कुंभांड के पूछने पर हर्षित हो सब वृतांत कहा।
तब वह बाणासुर उत्कंठित हो योग को सदा विचारने लगा। एक समय दैव योग से वह बाणासुर उस ध्वज को स्वयं भग्न हुआ देखकर प्रसन्न हो युद्ध करने की इच्छा से चला। वह अपनी सेना को बुलाकर 8 गणों सहित युद्ध संबंधी यज्ञ करके संग्राम के मधु को देखकर संपूर्ण दिशाओं में पूर्ण मंगल विचार, वह अति उत्साही बड़ा पराक्रमी महारथ बलिपुत्र बाणासुर युद्ध को उद्यत हुआ और हृदय में यह विचारने लगा कि संग्राम प्रिय अनेक शस्त्र अस्त्रों से पारगामी योद्धा कहां से आएगा, जो मेरी सहस्र भुजाओं को आग के काष्ठ के समान काटेगा। मैं युद्ध में महातीव्र शस्त्रों से अनेकों को छेदन करूंगा। इस अंतर में शिवजी से प्रेरित हुआ काल वहां गया जहां वह बाणासुर की पुत्री सुंदर वेश बनाए उपस्थित थी। वह वैशाख मास की महारात्रि में विष्णु को पूजकर स्त्री भाव में प्राप्त हुई गुप्त अंतःपुर में सो रही थी। तब दिव्य माया से वशीभूत तथा अनाथ के समान सोती हुई इस कन्या को पार्वती से भेजे हुए कृष्ण के पौत्र ने भोगा। उस कन्या को बलात्कार से भोग कर वह पार्वती की सखियों के दिव्य योग से पल भर में द्वारिकापुरी में आ गए। तब दूषित हुई वह उठकर रोने लगी। सखियों को अनेक कुवाक्य कहते हुए शरीर त्यागने को उद्यत हुई। हे व्यास जी, फिर उसे सखी ने अपने दोष को स्मरण कराया तो वह पहले के सब वृतांत को स्मरण करने लगी। मुनि, तब वह बाणासुर की पुत्री उषा कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा से मधुर वाणी में बोली, हे सखी, पार्वती जी से भेजा हुआ वह मेरा गुप्त पति किस उपाय से मुझे प्राप्त हो सकता है। तब बाणासुर की जो पुत्री है वो अपनी सहेली से पूछती है कि जिसने मेरे साथ ये किया है मैं उसको पति के रूप में कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। वह किस कुल में उत्पन्न हुआ है जिसने मेरा मन हरण किया। इस प्रकार उषा का वचन सुन सखी चित्रलेखा ने उससे कहा, हे देवी, तूने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है मैं उसे किस प्रकार लाऊं। मेरा जाना तो हुआ नहीं है। ऐसा चित्रलेखा के कहने पर वह दैत्य कन्या प्रेम में मग्न हुई मरने को उद्यत हुई, परंतु पहले दिन चित्रलेखा ने उसकी रक्षा की। हे मुनि श्रेष्ठ, वह कुंभांड की पुत्री बुद्धिमनी चित्रलेखा फिर बाणासुर की कन्या उषा से बोली। चित्रलेखा बोली, यदि त्रिलोकी में तेरे मन को हरने वाला पुरुष हो तो बता, उसे लाकर तेरे दुख को दूर करूं। सनत कुमार जी बोले। ऐसा कहकर उसने वस्त्र के ऊपर देवता, दैन्य, दानव, गंधर्व, सिद्धि, नाग, यक्ष आदिकों का चित्र खींचा। मनुष्यों का, यादवों का, शूर, आनक, दुदुम्बी, राम, कृष्ण, प्रद्युम्न तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध जी का चित्र लिखा। अनिरुद्ध के चित्र को देखते ही उषा ने लज्जित हो नीचे को मुख कर लिया और मन में अति प्रसन्नता हुई। तब उषा बोली, हे सखी, यह पुरुष मैंने पाया जिसने रात्रि में मेरे चित्ररूपी रतन को चुराया। हे भामिनी, जिसके स्पर्श मात्र से ही मैं मोहित हो गई, उसको जानने की इच्छा करती हूँ। सो सब विवरण कर कि यह किसके वंश में उत्पन्न हुआ है और इनका क्या नाम है। ऐसा सुनकर वह योगिनी उसके वंश को कहने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उसके कुल आदि का सब वृतांत सुनकर वह कामिनी बाणासुर की पुत्री उत्कंठित हो इस प्रकार बोली, हे सखी, इसी समय उस पति को प्राप्त होने के निमित्त प्रीति से यह उपाय कर, जिस उपाय से उस प्राण प्रिय कांत पति को प्राप्त करूं। हे सखी, जिस पति के बिना मैं क्षण भर भी नहीं जी सकती। हे सखी, किसी यतन से तू यहाँ लेकर आ और मुझे सुखी कर। सतन कुमार जी बोलते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, बाणासुर की कन्या में इस प्रकार कही हुई वह मंत्री की कन्या चित्रलेखा विस्मित होकर विचारने लगी। तब मन के वेग वाली वह चित्रलेखा अपनी सखी उषा से कहे उन कृष्ण के पौत्र को जानकर उसके बारे में पता करके द्वारका जाने को उद्यत हुई। मतलब ये जो प्रसंग है इसमें मेन ये है कि जब जो बाणासुर की जो बेटी थी वो विष्णु की पूजा करके अंतःपुर में अपने सो रही थी, तब दिव्य माया से वशीभूत तथा अनाथ के समान सोती हुई उस कन्या को पार्वती से भेजे हुए कृष्ण के पौत्र ने उस समय
उसके साथ समय बिताया, जिसके कारण उस कन्या को जब बाद में ये सब पता चला, उसके बारे में जानने के बाद उसको जब ये एहसास हुआ कि मैं ये क्या उसके साथ हुआ, और फिर उसने उसी को अपना पति बनाने के लिए ये सारा कुछ अपनी सहेली के थ्रू निकलवाया, जिसमें अब उसको ये पता चलता है कि वो कृष्ण भगवान के पौत्र हैं, तो वो द्वारका जाने के लिए बेचैन हो जाती है। तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे दिन प्रातः काल के समय वह चित्रलेखा द्वारिकापुरी में पहुंची। एक क्षण मात्र में आकाश मार्ग से वह दिव्य योगिनी वहां पहुंच गई। तब उसने अंतःपुर के बाग में प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा। वहां उसने देखा कि वो अनिरुद्ध वहां पर है, उन्हें स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते तथा माधवी लताओं के मध्य को पान करते सर्वांग से सुंदर श्याम वर्ण नवीन यौवन वाले अति विस्मित हुए पाया। मतलब उसने देखा कि वो वहां क्या कर रहे हैं। तब वह खाट पर स्थित हुए उन अनिरुद्ध जी को अंधकार पट वाले तामस योग में आच्छादन करके उस खाट को अपने मस्तक पर रखकर क्षण मात्र में शोणितपुर में आ गई, जहां अच्छा ये सब कौन कर रहा है? ये कर रहा है उस बाणासुर की जो बेटी थी उसकी सहेली। वहां उसको लेकर आ गई, जो चारपाई थी जिस पर वो लेटा हुआ था उसी को वो मस्तक पर रखकर वहां आ गई, जहां बाणासुर की कन्या उपस्थित थी। उस समय वह काम में उन्मत्त हुई अनेक भावों को कर रही थी। उस समय पति को आया हुआ देखकर वह भयभीत हो गई और अति गुप्त अंतःपुर में उस नवीन समागम में जैसे ही क्रीड़ा करना आरंभ किया, तभी सभी ने जान लिया। अंतःपुर के द्वार पर स्थित हाथों में बेंत धारण करने वाले द्वारपालों के इंगित अनुमानों से कन्या के दुशील को जान लिया, और वहां उन्होंने दिव्य शरीरधारी नवयुवक साहसी युद्धप्रिय उन अनिरुद्ध जी को भी देखा। मतलब अनिरुद्ध को तो वहां लेकर आ गए थे। तब उन महावीर कन्या के अंतःपुर के ड्योढ़ी वालों जितने भी वहां पर जो जवान खड़े थे, उन्होंने सब दृश्य देखकर बलि के पुत्र बाणासुर को बता दिया। द्वारपाल बोले कि हे देव, ना जाने किस पुरुष ने अंतःपुर में आकर तुम्हारी कन्या के साथ समय बिताया है। हे दैत्यों के स्वामी, हे महाबाहो, उस पुरुष को वहां चलकर देखो, जो कुछ उचित हो सो करो, हम दोषी नहीं हैं। सनत कुमार जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा वचन और कन्या का व्यभिचार सुनकर महाबली दैत्येंद्र बड़ा हैरान हुआ, विस्मित हुआ, मतलब हैरान हुआ। अब है पॉइंट 53, अनिरुद्ध बाणासुर युद्ध तथा उषा विहार। सनत कुमार जी बोले, तब क्रोधित हुए बाणासुर ने वहां जाकर सुंदर लीला के शरीर धारने वाले पूर्व अवस्था में स्थित हुए उन अनिरुद्ध जी को देखा। उस विस्मित चरित्र को देखकर क्रोध में व्याकुल हो युद्ध में चतुर वह दैत्य हंसता हुआ बोला, ओहो, यह सुंदर रूप वाला साहसी धैर्यवान आसन मृत्यु दुष्ट भाग्य वाला मारमुख कौन पुरुष आया है जिसने मेरी पुत्री को दूषित किया। उसको तुम सब क्रोधित होकर शीघ्र ही तीव्र शास्त्रों से, जितने भी शस्त्र हैं सबसे मार डालो। हे वीरों, दुराचारी को मारकर बांधकर घोर कारागार में बहुत समय तक बंद रखो। ना जाने यह कौन तथा निर्भय घोर पराक्रमी बुद्धिमान है। इस प्रकार वह दैत्य संदेह करने लगा। तब पाप बुद्धि वाले दैत्य ने उस वीर को मारने के लिए 10 सहस्त्र सेना को आज्ञा दी। तब उसकी आज्ञा पाकर वो बलि योद्धा काटो मारो ऐसा कहते हुए चारों ओर से शीघ्र ही अंतःपुर को घेरने लगे। उस समय की शत्रु की सेना को गरजती हुई देखकर अनिरुद्ध जी गरज कर अंतःपुर के द्वार पर स्थित हुए, विकट परिघ को ग्रहण करके वज्र हाथ में लिए काल के समान उस अंतःपुर में गृह से निकले और उस परिघास्त्र से उन सेवकों को मार कर फिर अंतःपुर में प्रवेश किया। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार क्रोध से लाल नेत्र वाले शिवजी के तेज से बढ़े हुए उन्होंने 10 सहस्त्र सेना को मारा। पीछे लक्ष्य योद्धाओं का दल नाश हो जाने पर क्रोध से उस बाणासुर ने युद्ध में प्रवीण मंत्री कुंभांड दैत्य को बुलाया और दोनों ओर से द्वंद्व संग्राम में महाबुद्धिमान प्रद्युम्न के पुत्र शिवजी के तेज से प्रज्वलित शरीर वाले अनिरुद्ध जी रक्षित प्रतीत होने लगे। तब अनिरुद्ध जी ने यह युद्ध में प्राप्त हुए दैत्येंद्र के खंग से ही बाणासुर की 10 सहस्त्र सेना तथा घोड़े व रथों का नाश किया। उस दैत्य के मारने को कालाग्नि के समान शक्ति लेकर अनिरुद्ध जी ने
उनसे उसे मारा। तब उस शक्ति के रथ से ऊपर स्थित वह बाणासुर ताड़ित हो उसी समय घोड़ों सहित वह अंतर्ध्यान हो गया। बिना पराजित हुए उस दैत्य के अंतर्ध्यान हो जाने पर अनिरुद्ध संपूर्ण दिशाओं को देखते पर्वत के समान स्थिर रहे। तब कपट युद्ध वाला वह दैत्य अंतर्हित होकर उन्हें अनेक शास्त्रों से बार बार ताड़न करने लगा। फिर महाबली शूरवीर शिव के भक्त बलि के पुत्र उस दैत्य के छल से अनिरुद्ध जी को नागपाश से बांधा। उनको बांध पिंजरे में बंद करके युद्ध से विश्रांत हुआ वह बाणासुर क्रोधित हो महाबली सारथी के पुत्र से बोला। बाणासुर बोला, हे सूतपुत्र, इस दुष्ट पुरुष का सिर काट डालो, जिस दुरात्मा ने मेरा पवित्र कुल दूषित किया। इस बलात्कार का इसको फल दो। अरे इसके संपूर्ण शरीर को काटकर राक्षसों को दे दो और इसके रुधिर तथा मांस को कौवों को और गिद्ध पक्षियों को दे दो ताकि वो इसका भक्षण कर सके। हे सूतपुत्र, इस पापी को तृणों से व्याप्त हुए गहरे कूप में डाल दो। बहुत कहने से क्या है, यह सब प्रकार मारने योग्य है। सनत कुमार जी बोले। इस प्रकार उनका वचन सुनकर धर्म बुद्धि वाला मंत्री कुंभांड दैत्य बाणासुर से बोला, हे देव, विचार कर देखो, ऐसा कर्म करना उचित नहीं है। कारण कि इसके माले ये अगर इसको आप मार भी डालते हो तो भी आत्मा का हनन होगा, ऐसी मेरी बुद्धि नहीं है। हे देव, यह तो पराक्रम में विष्णु के समान तथा शिवजी के तेज से बढ़ाया हुआ दिखता है और शिव के साहस से पुरुषार्थ से भरा हुआ यह इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। यह महाबली कृष्ण का पौत्र शिव के प्रसाद से बलात्कार सर्पों से डसा हुआ भी हम सबको तृण के समान समझता है। सनत कुमार जी बोले। इस प्रकार बाणासुर से कहकर राजनीति जानने वाला वह दैत्य अनुरुद्ध जी से बोला, कुंभांड, जिनका नाम कुंभांड था, वो समझाते हैं कि हे वीर, हे दुराचारी, हे मनुष्यों में नीच, तू कौन है, किसका पुत्र है, कौन तुझे यहाँ लाया, यह सब मेरे सामने सत्य सत्य कह दो। और तू हाथ जोड़कर मैं हार गया ऐसे बार बार दीन वचन कहकर वीर दैत्येंद्र को नमस्कार कर और स्तुति कर। ऐसा करने पर तेरा छुटकारा होगा, नहीं तो बंधन आदि ही मिलेंगे। ऐसे दैत्य की वचन सुनकर अनिरुद्ध जी यह वचन बोले, हे दैत्य के मित्र, हाथ से दी आजीविका से जीने वाले, हे निशाचर, हे दुराचारी, हे कुंभांड, शत्रु धर्म को नहीं जानता, दीन होना तथा युद्ध में भागना शूर को मारने से भी अधिक है। यह प्रतिकूल और शल्य के समान दुखदायक होता है, ऐसी मेरी मति है। वीर मानी क्षत्रिय का संग्राम के सम्मुख होकर मर जाना श्रेष्ठ है, दीन को हाथ जोड़कर भूमि पर रहना श्रेष्ठ नहीं। सनत कुमार जी बोले। इस प्रकार अनेक वाक्य उस दैत्य से कहे। यह सुनकर बाणासुर सहित वह कुंभांड अति विस्मित हो क्रोध करने लगा। उसी समय संपूर्ण वीर अनिरुद्ध तथा मंत्री के आगे उस बाणासुर के समझाने के निमित्त आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, हे महावीर बाणासुर, हे सुमते, हे शिव भक्त, तुमको क्रोध करना उचित नहीं है। विचार करो, शिवजी सबके ईश्वर, कर्मों के साक्षी परमेश्वर हैं। उनके अधीन यह चर अचर संसार है। वे ही सत्वगुणी, रमोगुणी, त्योगुणी शिवजी ब्रह्मा विष्णु शिव रूप से संसार के उत्पन्न, पालन तथा नाश करता है। वे सबके अंतर्यामी, स्वामी, सबके प्रेरक, सबसे परे, निर्विकार, अविनाशी, नित्य माया के अधिपति, निर्गुण है। हे बाणासुर, हे महामते, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान ही जानो, ऐसा मन में जानकर सावधान हो जाओ। अभिमान को नाश करने वाले, भक्तों के पालने वाले, अनेक लीला करने में चतुर भगवान सदाशिव अभी तुम्हारा अभिमान नाश करेंगे। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हुई। तब उसके वचन से बाणासुर ने अनिरुद्ध को नहीं मारा। उसने अपने अंतःपुर वनवास में जाकर श्रेष्ठ मदिरा आदि का पान किया और मेरे वाक्य को भूलकर प्रतिकूल बुद्धि वाले ने उस अनिरुद्ध को बंद किया। उस समय विष भरे नाग पाशों से बंधे प्रिया के बिना अतृप्त चित्त वाले अनिरुद्ध ने दुर्गा देवी का स्मरण किया। अनिरुद्ध बोले, हे शरण्य, हे देवी, हे यशोदे, हे चंड रोशिनी, मैं बंधा हूँ तथा सर्पों से भस्म हो रहा हूँ। तुम आओ और शीघ्र मेरी रक्षा करो। हे शिव भक्ते, हे महादेवी, हे शिवे, तुम जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाली हो। तुम्हारे बिना कोई रक्षा करने वाला नहीं है, इस कारण तुम मेरी रक्षा करो। सनत कुमार जी बोले, अनिरुद्ध से इस प्रकार की स्तुति को प्राप्त हो विदीर्ण हुए अंजन पर्वत के समान काली जी
ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के गाढ़ रात्रि में प्रकट हुई और अपनी बड़ी मुष्टि के प्रहारों से उस पिंजरे को तोड़ तथा उन भयानक सर्प रूपी बाणों को भस्म करके अनिरुद्ध को छुड़ाया और उन्हें अंतःपुर में प्रवेश कराकर वह दुर्गा देवी जी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। हे मुनीश्वर, इस प्रकार अनिरुद्ध जी देवी के प्रसाद से तथा शिवजी की भक्ति से दुख से छूट गए और सुखी होकर निर्द्वंद हुए। तब अनिरुद्ध जी ने शिवजी की भक्ति से विजय पाकर तथा प्रिया बाणासुर की कन्या को पाकर प्रसन्नता प्राप्त की और वह पानीय पदार्थों को पान कर सुखी हुए और लाल नेत्र वाले वे अनिरुद्ध जी अपनी प्रिया उस बाण की कन्या के साथ पहले के समान विहार करने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 53 चैप्टर हो गए हैं कंप्लीट। शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।